ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी सेल से बाहर जाते हुए टेक्स्ट को सेल में समायोजित करना, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना और एक्सेल में हिंदी में टाइप करना। अब जैसा कि आप यहाँ इस वर्कशीट पे देख रहे हैं कि ये जो डेटा है इसमें कुछ कॉलम्स के जो टाइटल्स हैं वो बड़े हैं, जिसके कारण कई कॉलम्स जो हैं बहुत बड़े हो गए। अब हमें ये संख्याएं लिखने के लिए इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतनी दोनों तरफ जगह खाली जा रही है और हमारा ये जो डेटा है वो अच्छा भी नहीं दिखता है। यहाँ इतने से कॉलम में काम हो गया, यहाँ पर ये इतना चौड़ा है, ये और भी ज़्यादा चौड़ा है। अब अगर हम इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ से हम इसको ड्रैग करके अगर इतना छोटा करते हैं, जैसे ये अब कॉलम का साइज़ ठीक हो जाए, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ से हमारा जो टाइटल था वो टाइटल जो है कट गया है, वो अब यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए इस कॉलम को भी छोटा करने की कोशिश की, इसको छोटा किया, तो आप देखेंगे कि ये भी जो टाइटल है वो भी कट रहा है और इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा कॉलम भी जो है वो बाकी कॉलम्स के साथ साइज़ में आ जाए। तो उसके लिए ये जैसे हमने सारे कॉलम्स जो हैं वो ड्रैग करके छोटे तो कर दिए हैं, पर इनके साथ ही सबके टाइटल्स जो हैं वो कट गए हैं। इसके लिए हम होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक का उपयोग करेंगे। पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे जितने भी टाइटल्स कट रहे थे उनको हमने सिलेक्ट किया और इसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट पर। इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जैसे ही आपने क्लिक किया तो अपने आप ये जो रोज़ थी जिसमें ये टाइटल लिखे थे उनकी हाइट बढ़ गई और उनकी हाइट बढ़ जाने से जो भी हमारा टाइटल था वो अपने आप उसमें पूरा आ गया। अब ये सारे जो हमारे टाइटल्स हैं वो आपको दिख तो पा रहे हैं, पर अब अगर आप फॉर्मेटिंग देखेंगे तो ये कुछ बीच में है, कुछ ऊपर से है, ये बिल्कुल नीचे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब अगर एक ही तरह से हों तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके लिए हम इसको फिर से फॉर्मेट करना अगर चाहते हैं तो पहले इनको सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको अलाइनमेंट मिलता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये सब बीच में आए तो आप ये मिडल अलाइन इनको अगर करेंगे तो ये बीच में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये सब बीच में आ गए हैं, तो अब ये अच्छा लग रहा है। या फिर अगर आप इनको सेंटर में लेना चाहते हैं तो सेंटर में भी आ जाएगा, ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आप इनको सीधा नहीं तिरछा करना चाहते हैं तो ये आपको ये ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। इस पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए किस तरह से आप उसको तिरछा करना चाहते हैं। आप वर्टिकल खड़ा चाहते हैं कि आप उसका एंगल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसा चाहते हैं, ये सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लिया तो ये देखिए ये सब इस तरह से तिरछे हो जाएंगे और वापस अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे। और ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको बाहर तो मिलते ही हैं। अगर आप अलाइनमेंट ब्लॉक में यहाँ नीचे जो एरो दिया है इस पर जाते हैं तो ये आपको फॉर्मेट सेल्स का ये डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पर नंबर वाला ऑप्शन हम पहले भी देख चुके थे। अब यहाँ पर ये अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल यानी इसमें आप राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहते हैं या सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को इस तरफ से शुरू करना चाहते हैं या राइट की तरफ से शुरू करना चाहते हैं या बीच में चाहते हैं, इस तरह का अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा। जैसा आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो भी आप चुनना चाहें। हमें सेंटर चाहिए, हमने सेंटर लिया। वर्टिकल में ये ऊपर से नीचे, खड़े में आप ऊपर चाहते हैं या नीचे चाहते हैं या बीच में चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टॉप, बॉटम, सेंटर। इसमें से आप जो हैं चुन लें। ये भी हमको सेंटर चाहिए, हमने चुन लिया। इसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल में जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारा टेक्स्ट जो है कॉलम छोटा कर देने पर बाहर जा रहा था, तो यहाँ पर अगर आप रैप टेक्स्ट चुन लेते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो अपने आप रो की हाइट बढ़ जाएगी और उसके अंदर वो टेक्स्ट आ जाएगा।
इसी तरह से ओरिएंटेशन जो अभी हमने बाहर से यहाँ से देखा था, वो उसका ऑप्शन भी आपको इसी के अंदर मिल जाता है। ये आपका जो टेक्स्ट है आप उसको जैसा चाहें वैसा घुमा सकते हैं, वैसा ओरिएंटेशन ले सकते हैं। आप इसको बिल्कुल इस तरह से खड़ा करना चाहें तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, तिरछा करना चाहें तो जिस भी एंगल पे आप घुमाना चाहें, जितने डिग्रीज़ पर, वो आप इसको घुमा सकते हैं। और इसके बाद जब आप इसे ओके करेंगे तो जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर की हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो है फ़ॉन्ट का ऑप्शन, जो आपको अदरवाइज़ फ़ॉन्ट पूरे ब्लॉक में मिल जाता है। बॉर्डर का ऑप्शन है, फिल कलर के लिए ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर, इसके अंदर सारे एक साथ मिल जाएंगे। और आप अगर चाहें तो उन्हें यहाँ पर पूरा करके और ओके कर दें, और नहीं तो जैसा हमने आपको बाहर सिखाया था, आप उसे होम टैब के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको इस डेटा को कहीं और ले जाने की ज़रूरत है तो उसके लिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जो भी पार्ट या जो भी डेटा हमको दूसरी जगह पे ले जाना है उसको हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। ये आप पहले ही सीख चुके हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि जो भी डेटा आपको दूसरी जगह ले जाना है, मान लीजिए ये हमारा सिलेक्टेड है नेम ऑफ़ आइटम्स, अब इसको हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पॉइंटर रखें और जब ये चारों तरफ एरोज़ वाला निशान आएगा तब आप उसे क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग कर दें। अब जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाके इसे छोड़ दें तो ये देखिए आपका डेटा वहाँ पर आ गया। इसे वापस आपको अगर वहीं ले जाना है तो ये वापस हम आ जाएंगे और ये इसको वापस यहाँ रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर वापस आ गया। इसी तरह से आपको जो भी रोज़ या कॉलम्स, जो भी डेटा दूसरी जगह ले जाना हो, बस आप उसको पहले सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाके रख लीजिए। अब जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो टाइटल्स हैं इंग्लिश में टाइप किए हैं, अगर आप इनको हिंदी में चाहते हैं तो MS एक्सेल में आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए जो भी पार्ट आपको हिंदी में टाइप करना है, जहाँ भी हिंदी में टाइप करना है, वहाँ पहले उसको सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए हम ये जो वेट है, ये वज़न, इसको वज़न लिखना चाहते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद फ़ॉन्ट ब्लॉक में आप फ़ॉन्ट पर जाएं। अब यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप देख लें। ये जैसे हमने ये फ़ॉन्ट चुना और फ़ॉन्ट साइज़ हमने बढ़ाकर कर दिया 12, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर टाइप करना शुरू किया। ये देखिए ये वज़न यहाँ पर टाइप हो गया। इसी तरह से आप जो भी हिंदी का फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं वो ले लें और जहाँ भी आपको टाइप करना है वहाँ आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है या उसमें कोई दिक्कत हो तो आप पहले हमने जो सिखाया है हिंदी टाइपिंग का ट्यूटोरियल, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख करके और फिर MS एक्सेल में भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। MS एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा किसी सेल से बाहर जाते हुए टेक्स्ट को सेल में समायोजित करना और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, और साथ ही सीखा एक्सेल में हिंदी में टाइप करना।